हेलो एवरीवन आपण समस्त को मो स्वागत जनाऊँगी क्रिएटिव एजुकेशनल आइडिया रो एही क्लास को। प्रीवियस क्लास रे आमे प्राचीन साहित्य रो गोटे विषय कोइली साहित्य विषय देखिथिले पढ़िथिले। आज रो एही क्लास आमर रहइबो मध्ययुगीय साहित्य रो। मध्ययुगीय साहित्य रे अनेक गुडिये कवि मानकर विषय रहिछि आपनको पढ़िबा पई एग्जाम रे। जेमिति कि आमे जानि छे आपनकर ओडिया रो मेन सिलेबस अलगा किंतु प्रिलिम सिलेबस अन्य पिला मानक भली ही सेम। जेमिति कि से माने जनरल स्टडीज अरिथमेटिक रीजनिंग कंप्यूटर एमती सब देबे करंट अफेयर्स जीके आपण माने मध्य प्रिलिम रे सही सब विषय ही देबे सिलेबस मध्य सेम रहइबो। तबे आमे जहा पढुचे ता आपनकर मेन सिलेबस रो। चलंतु आरंभ करिबा मध्ययुगीय साहित्य। मध्ययुगीय साहित्य रो आज रो क्लास रे आमे पढिबा अर्जुन दास एवं देव दुर्लभ दासंक विषय रे। अर्जुन दास हेउछंती 1600 शताब्दी जणे कवि। मन रखिबे 1600 शताब्दी कवि। तांकर दुईटी मुख्य रचना रहिछि। से दुईटी मध्यरु मध्य सर्वोत्तम जदि कहबा बा सर्वोत्कृष्ट जदि कहबा ताले राम विवाह एवं अन्यटी हेउछि कल्पलता। राम विवाह ओडिया भाषार प्रथम काव्यर मान्यता पाई परिछि। राम विवाह ओडिया काव्यर बा ओडिया भाषार प्रथम काव्य। को काव्य जहाँकि छंदरे लिखित। एमिति काव्य जहाँकि छंदरे माने छंदरे लिखित प्रथम काव्य। ओडिया भाषार छंदरे लिखित प्रथम काव्य किए रचना करथिले अर्जुन दास एवं सेटा कोन थिला ना राम विवाह। से दुईटी रचना सर्वोत्कृष्ट करथिले। दुईटी ही तांकर प्रमाण मिलिछि अन्य गुडिकर प्रमाण मिले नाही। तेणु अर्जुन दासंक विषय पढ़िबा समय रे आमे केवल दुईटी रचना विषय पढ़िबा। गोटे होछि तांकर सृष्टि राम विवाह एवं अन्यटी होछि कल्पलता। से दुईटी मध्यरु ओडिया भाषार प्रथम छंदरे लिखित बा छंदोबद्ध छंद द्वारा आबद्ध छंदोबद्ध सृष्टिटी होछि राम विवाह। यह विषय रे गोटे एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन आपण जानि दियंतु जे किछि ओडिया साहित्यिक राम विवाह को ओडिया भाषार प्रथम छंद काव्य भाबे स्वीकार करने को राजी नथिले। सेमानंक मतरे बलभद्र भंजଙ୍କ द्वारा रचित नाम रखि दियंतु बलभद्र भंजଙ୍କ द्वारा रचित भागवती। ठीक अछि। जदि आपण मानंकु पचरा जीव राम विवाहर तुलना किंबा राम विवाह को प्रथम छंद काव्य भाबे न मानी केउ काव्यटी को प्रथम छंद काव्य बोली ओडिया साहित्यिक माने मानुथिले तो ताहार होई जीव बलभद्र भंजଙ୍କ द्वारा रचित भागवती को। तेबे आम ओडिया साहित्य बलभद्र भंजଙ୍କ भागवती को काहींकी स्वीकार करला नाही प्रथम छंद काव्य हिसाब रे। कारण वर्तमान पर्यंत एही भागवती काव्यटी उपलब्धि ही होई पारि नाही। एहार कोनोसी ना प्रमाण अछि एवं ना एहा लोकलोचन को आसी परिछि। तेणु आलोचक माने अर्जुन दासंको ही ओडिया साहित्यर आदि काव्यकार रूपे ग्रहण करनेले एवं अर्जुन दासंक संबंध रे सर्वप्रथमे स्वर्गत आर्तवल्लभ महांती ही प्रथमे आलोचना करछंती। एहा पूर्वरु केही मध्य अर्जुन दासंकर कौनसी लेखा विषय रे बा तांकर तो कौनसी लेखा नथिला। केवल दुईटी गोटे होछि राम विवाह एवं अन्यटी होछि कल्पलता। किंतु सर्वप्रथमे आर्तवल्लभ महांती स्वर्गत आर्तवल्लभ महांती एही राम विवाह काव्यटी को तांकर प्राची समिति रे से संपादन करथिले एवं एहा परे अर्जुन दास लोकलोचन को आसीथिले एवं समालोचक मानंकु तांकु समालोचना करिवार सुजोग मिलिथिला।
କାହାର କାହାର କାବ୍ୟ ସହିତ ରାମ ବିବାହକୁ କମ୍ପାରିଜନ କରାଯାଉଥିଲା, ତୁଳନା କରାଯାଉଥିଲା ବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବା ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଆପଣଙ୍କୁ ତୁଳନା କିମ୍ବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ତ ପଚାରିବନି, ପଚାରିବ ପ୍ରଥମ ଛନ୍ଦୋବଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ରୂପେ ରାମ ବିଭାର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କେଉଁ କାବ୍ୟ ସହ ଥିଲା? ତାହା ହେଉଛି ବଳଭଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାଗବତୀ କାବ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ତାହାର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନ ମିଳିବା କାରଣରୁ ସେ ସେହି ଆଖ୍ୟା ପାଇପାରି ନଥିଲା। ରାମ ବିବାହ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରଥମ କାବ୍ୟ ଯାହାକି ଛନ୍ଦରେ ଲିଖିତ। ସ୍ୱର୍ଗତ ଅଧ୍ୟାପକ ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମତରେ ଅର୍ଜୁନ ଦାସଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ବା ସେ ସମୟଟା ଯେଉଁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି 1520 ରୁ 1530 ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବ ବୋଲି ସେ ସମ୍ଭାବନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଠି ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କହିବାନି, ଆମେ କହିବା ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଜୁନ ଦାସଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଆବିର୍ଭାବ 1520 ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1530 ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଇପାରେ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ଲେଖକ ଅର୍ଜୁନ ଦାସଙ୍କର ରାମ ବିଭାକୁ ହିଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଆଦି କାବ୍ୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଠିକ ଅଛି। ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ମନେ ପକାଇ ଦଉଛି, ରାମ ବିବାହର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ବା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ କାବ୍ୟ କିଏ? ସେ ହେଉଛି ବଳଭଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଭାଗବତୀ। ଆଗକୁ ବଢିବା। କବି ଅର୍ଜୁନ ଦାସ ଯେଉଁ ରାମ ବିଭା ଏବଂ କଳ୍ପଲତା ଏହି ଦୁଇଟି ମହାନ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଯାଇଛନ୍ତି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ରାମ ବିଭା ଯେଉଁ 12ଟି ଛନ୍ଦରେ ଲିଖିତ, ସେହି 12ଟି ଯାକ ଛନ୍ଦ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିବାହ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ କଳ୍ପଲତା କାବ୍ୟଟି ତାଙ୍କର ଏକ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ। ଯେପରିକି ଆମେ ଏକ ମତ ପ୍ରକାଶ କରୁ, କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଯିଏକି କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ନୁହଁ। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲା କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ ଯାହାକି ଅଧିକ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରୁନଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହିପରି କଳ୍ପଲତା ଏକ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ, ଏକ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ, ଯାହାକି କାହା ଦ୍ୱାରା ରଚନା କରାଯାଇଛି? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏବେ ଆମେ ଯାହା ଡିସ୍କସ୍ କରିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟରେ ବା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସରେ ଅର୍ଜୁନ ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି କବି ଯିଏକି ପ୍ରଥମେ ଛନ୍ଦରେ କାବ୍ୟ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଦେଖିଲେ କବି ଅର୍ଜୁନ ଦାସଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରଥମ ଛନ୍ଦୋବଦ୍ଧ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିବାର ଶ୍ରେୟ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଅର୍ଜୁନ ଦାସଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଲା, କାରଣ ଅର୍ଜୁନ ଦାସଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଲେଖକ ବା କବିମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଲେଖନୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ, ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାହାର ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଯେ ଅର୍ଜୁନ ଦାସଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କେହି କବି ଛନ୍ଦରେ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି। ତାହାର ଏକ ଉଦାହରଣ ବା ଆମେ ଏମିତି କହିବାର ଏକ କାରଣ ହେଉଛି, କବି ଅର୍ଜୁନ ଦାସଙ୍କର ଯେଉଁ ଲେଖନୀ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ରାମ ବିବାହ ଏବଂ କଳ୍ପଲତା, ତାକୁ ଯେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଯେପରିକି ରାମ ବିବାହଟି 12ଟି ଛନ୍ଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛନ୍ଦକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାଣୀରେ ଗାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆମେ ଯାହାକି କହୁଛୁ, ଯାହାକୁ ସ୍ୱର ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାଣୀରେ ଗାଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଏ ବାଣୀ କ'ଣ? ବାଣୀ କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ଏଇ ବାଣୀ ହେଉଛି ସେହି ଛନ୍ଦ କ୍ଷମା କରିବେ ଛାନ୍ଦ। ସେହି ଛାନ୍ଦ ମନେ ପକାନ୍ତୁ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାନ୍ଦର ଗୋଟେ ନିୟମ ରହିଛି। କେତୋଟି ପାଦରେ କେତୋଟି ପଦ ହବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦରେ କେତୋଟି ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ରହିବ, ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ଏହା ହେଉଛି ତାହାର ନିୟମ। ତେଣୁ ଏହି ବାଣୀ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନିୟମରେ ଆବଦ୍ଧ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କବି ଅର୍ଜୁନ ଦାସଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କବିମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଏହି ବାଣୀର ପ୍ରଚଳନକୁ ଚଲେଇଥିଲେ, ପ୍ରପର ଛାନ୍ଦ ରୂପରେ ତାକୁ ସଜାଇଥିଲେ କବି ଅର୍ଜୁନ ଦାସ। ତେଣୁ ଆମେ କହିଲେ ବା ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ କହୁଛି ଯେ ଛନ୍ଦରେ ବାନ୍ଧି କବିତା ଗୁଡ଼ିକୁ ବା ପଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ କବିତା ଆକାରରେ ପଦ୍ୟ ଆକାରରେ ରଚନା କରିଥିଲେ ଅର୍ଜୁନ ଦାସ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ତା ପୂର୍ବରୁ ରାଗ ନଥିଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱର ନଥିଲା, କଣ୍ଠ ନଥିଲା, ସବୁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁକୁ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ ରିଆରେଞ୍ଜ କରି ତାକୁ ଛାନ୍ଦରେ ସଜାଇଥିଲେ ଅର୍ଜୁନ ଦାସ।
तेणु एठी आपनको मोस्ट इंपोर्टेंट छंद गुड़िक एठी लिखा जायछि आपण देखंतु आपनको पचारि पारे राम विभार कवि अर्जुन दासଙ୍କ द्वारा रचित राम विभार दशम छंद र बाणी कौन ताहा हेउछि पियर गमन जेपरिक कल्पलतार अष्टम छंदटी केउ बाणी रे लिखा जायछि मुनिवर कल्पलतार त्रयोदश छंदर नाम कौन ना दशरथ राय घरे मिलले तो ए सब हेउछि सेही दुईटी रचना ए सब हेउछि तार छंद संख्या एवं ए सब हेउछि तार बाणीर नाम ठीक अछि तेणु यह आपणक पई इंपोर्टेंट रही जाउछि जेहेतु अर्जुन दासंकर केवल दुईटी ही रचना आम पाखरे अछि गोटे हेउछि राम विवाह एवं अन्यटी हेउछि कल्पलता तेणु आमे मन रखिबाक पड़िबो जे राम विवाहर चतुर्थ छांदटी मंगल धनाश्री मेढतोला रे लिखित मेढतोला बाणी रे लिखित बाणी रे गाइबा पई ताकु दिया जिबा सेही बाणीर नाम आपण एमती मन रखंतु राम विवाहर चतुर्थ छांदर बाणीर नाम होछि मंगल धनाश्री मेढतोला ठीक सेही परी राम विवाहर अष्टम छांदर नाम होछि मेढतोला कल्पलतार दशम छांदर नाम होछि श्री रामचंद्र बरिले वर्ण कले चलନ୍ତୁ आगको देखिबा कोन हमको मन रखिबार अछि हमको मन रखिबार अछि जे राम विवाह और कल्पलता एही दुईटी काव्य बहु प्राचीन एपरिकी एही दुईटी काव्य रे किछि एही परी प्राचीन शब्दर व्यवहार करा जायछि जहा कि सेही समय रे सारला दासंक द्वारा रचित किछि काव्य गुडिकर मिलुछि तेणु किछि साहित्यिक यह मत दियंती जे अर्जुन दास हेउचंती सारला दासंकर समसामयिक सारला दासंकर महाभारत रे व्यवहृत होइतिबारु अर्जुन दासंकु सारला दासंकर समसामयिक बोली मध्य कुहा जाय एटी देखंतु राम विवाह और कल्पलता उभय ग्रंथ रे अक्षर संख्या असमान और ताहा केतेका अंश रे दांडी रीति भली देखा जाय एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन दुईटी मन रखिबे रामायणर कथावस्तु भित्तिरे राम विवाह और काल्पनिक राजकुमार और राजकुमारी चरित्र को नहीं कल्पलता रचित अर्थात आमे जो दुईटी रचना विषय कौचे जो पड़े कि राम विवाहटी संपूर्ण रूपे श्री रामचंद्रंकर विवाह विषय उपरे वर्णना कराଯାଇଛି एवं कल्पलता काव्यटी काल्पनिक राजकुमार काल्पनिक राजकुमारी एवं सेमानंकर प्रेम संपर्क सेमानंकर वार्तालाप को नहीं बा सेमानंकर चरित्र को नहीं कल्पलता नामक एक काल्पनिक काव्य रचना कराଯାଇଛି राम विवाह अच्छा एई जो इनफॉरमेशन टी एटा आपन को टिके भल भाव रे ध्यान रखिया को पड़िबो ठीक अछि एटा को टिके ध्यान रखिबे कोन पई ना एटा एक्सटेंशन करा जायछि एटा कोन करा जायछि एक्सटेंड करा जायछि एक्सटेंड राम विवाह अर्जुन दासंक द्वारा रचित जो राम विवाह थिला ताकू पुणी बढ़ाई परिवर्धित रूपे आमे कोन देखु वैदेहिस विलास आमे जो वैदेहिस विलास पाठ करू सही वैदेहिस विलास राम विवाहर ही परिवर्धित रूप तो आपण को पचारि पारे राम विवाहर परिवर्धित रूपटी कौन टास्क आपण रहुछि वैदेहिस विलास सब स लगी ठीक अच्छे एटा को मन रखी आपण मते कहिबे वैदेहिस विलास सृष्टिटी कहार लेखनी बाहरी अर्थात वैदेहिस विलासर रचयिता किए ठीक अच्छे एटा आपणकर टास्क एवं कल्पलता काव्य र परिवर्धित होची लावण्यवती और कोटि ब्रह्मांड सुंदरी प्रभृति काव्य राम विवाह आमे जो विषय पढ़िले ताहार ही टिके एक्स्ट्रा एक्सटेंड करी ताकू लेखा जायछि वैदेहिस विलास रे एवं कल्पलतार स्टोरी रु इंस्पायर्ड है सही स्टोरी को आहुरी एक्सटेंड करा जायछि लावण्यवती एवं कोटि ब्रह्मांड सुंदरी काव्य तेणु एठारे जो इनफॉरमेशन आपन को दिया गला ए इनफॉरमेशन को मन रखिबे एहार एक्सटेंडेड रूपटा कोन एवं आपण को पचारि पारे राम विवाहर विषय वस्तुटी कौन ना राम आपण को पचारि पारे राम विवाहर विषय वस्तुटी कौन अर्जुन दासंक द्वारा रचित राम विवाह काव्यर विषय वस्तुटी कौन ना राम रावण युद्ध आपण को पचारि पारे रामंकर कौन सी जो शूर्पणखा नाक काटिथिला शूर्पणखांक लक्ष्मणंकर विषय किंबा आपण को पचारि पारे
लवकुशଙ୍କ सहित श्री रामचंद्रଙ୍କ युद्ध किंबा राम विवाह। तेबे आंसर कौन हो राम विवाह। ठीक से ही परि पचारि पारे कल्पलता काव्यर विषय वस्तु कौन? पौराणिक, आध्यात्मिक, काल्पनिक कौन? चलंतु आगको देखिदबा कल्पलता काव्य विषय। कल्पलता काव्यर कहानी मध्य होउछि काल्पनिक। दिने इंद्रंक नृत्य सभारे अप्सरा सुरेखार हठात ताल भंग हैला। सुरेखा सेठारे प्रणयी बसंतंक गंधर्व को देखि हठात अन्यमनस्क होई पड़थिले। से बसंतंक सहित दिने केली प्रमत्त थिबा बेले इंद्रंक द्वारा आकस्मिक भावे आहूत होई सुरेखा इंद्रंक नृत्य सभा को आसीथिले। सेठाकु आसीबा पई बसंतंकु सुरेखा आसीबा बेले बारंबार बारण करिथिले। कारण सुरेखांकर भावना थिला, चिंता थिला जे जदि बसंतक इंद्रंक नृत्य सभा को आसंती ताहाले तांकु देखि से निजर नृत्य उपरे ध्यान देई परिबे नाही एवं फलस्वरूप सेया ही हेला। एवं एही कहानी उपरे, एही काल्पनिक कहानी उपरे रचित कल्पलता। एही कल्पलताटी 13 गोटी छांदरे विभिन्न राग रागिणी को नहीं रचित। आपण मन रखंतु कल्पलता काव्यटी अर्जुन दासंक द्वारा रचित 13 गोटी छांदरे रचित। इम्पोर्टेंट छांद गुड़िकर नाम आपण को दे दिया गला, ताकू आपण मन रखिबे। सेहीपरि राम विवाह। राम विवाह विषयटी कविंकर एक जनप्रिय काव्य। एथिरे विश्वामित्रंक निमंत्रण ठारू आरंभ करी काक काव्य, अहल्या शापमोचन, बाली, सुग्रीव और हनुमानंकर जन्म वृत्तांत, सीता परिणय, परशुराम दर्पभंग इत्यादि विषय वर्णना करा जायछि। एवं एहा 12 गोटी छांदरे विभिन्न राग रागिणी रे रचित। सहजरे मन रखि परिबे राम विवाह हेउछि 12टी छांदरे रचित एवं कल्पलता हेउछि 13टी छांदरे रचित। मु आशा करुछि अर्जुन दासंक विषय रे 2टी ही टॉपिक थिला। गोटे हेउछि राम विवाह एवं अन्यटी हेउछि कल्पलता, जहाँ विषय कि आमे डिटेल्स ले जानिले केउंठी केतोटी छांदरे रचित, दुईटी जाकर विषय वस्तु कौन, राम विवाहर प्रतिद्वंदी किए, राम विवाहर प्रतिद्वंदीर रचयिता किए जेपरिक बलभद्र भंज, एवं राम विवाहर परिवर्धित रचनाटी कौन, कल्पलतार परिवर्धित रचनाटी कौन। ठीक अच्छे, आपणकर काम हेउछि कोटि ब्रह्मांड सुंदरी लावण्यवती किए लिखिचंती ताहा मते कहिबे, वैदेहीश विलास किए लिखिचंती ताहा मते कहिबे। आमे पढ़िले राम विवाह हेउछि आमर ओडिया साहित्यर छांदरे तैयारी प्रथम काव्य एवं कल्पलता को ओडिया साहित्यर प्रथम काल्पनिक काव्य रूपे मध्य आख्या दिया जायछि। एहा आमे जानिले। वर्तमान चलंतु आमे आरंभ करिबा देवदुर्लभ दासंक विषय। देखिबा देवदुर्लभ दासंक विषय। प्रथमे आमे देखिदबा कवि परिचय। प्रथमे देखिबा कवि परिचय। कवि देवदुर्लभ दास 16 शताब्दीर शेष भाग एवं सप्तदश शताब्दीर आद्य भागरे जीवित थिले, अर्थात से 16 रु 17 शताब्दी मध्यर कवि। से जणे गृहस्थ वैष्णव थिले। तांको धर्म कोन थिला? वैष्णव धर्म थिला। से संसार रे थिले किंतु संसार प्रति से तिक्त भाव प्रदान करथिले। अर्थात आमे कहबाकू गले संसार जो लोभ मोह माया क्रोध ए सबु संसार को बेढ़ी रखिछि। लोक मानक मध्यरे निम्न चिंताधारा, हिंस्र मनोवृत्ति, कोप मनोवृत्ति, कपट मनोवृत्ति एही सबु कारणरू तांकर मन उठी सारिछि संसाररू। तेणु से कहिछंती, तेणु निज लेखारे से प्रकाश करछंती, दुर्गम संसार देखि महाभय कली, अहंकार मयपुरे रही न पारिली। एही उक्तिटी से केउठी लिखिछंती? निजर रहस्य मंजरीर 24 छांद, अर्थात शेषरे 24 छांदरे से लिखिछंती, एही दुर्गम संसार को देखि मु भय कली एवं एही जो अहंकार भरी रही संसार रे मु एठी रही पारिली नाही।
ठीक अच्छे आपण को पचारि पारिबो एग्जाम रे एही उक्तिटी से निजर केउ छंद लिखिछन चतुर्विंश छंद आपण भाबिबे ताहाले मैडम अनेक गुडी छंद अछि 24 टी छंद मध्य से केउ छंद रे कोन लिखिछन हमको सब मन रखा दरकार आवश्यक नुहे जहां इंपोर्टेंट छंद तांकर एवं स्पेशली से ताकू मेंशन करिसंती जे मोर एही छंद रे वर्णना करिछि ताहा आपण को पे इंपोर्टेंट। नेक्स्ट देखिबा से केउ समय रो कवि देवदुर्लभ दास पुरीर निवासी थिले केउंठिर निवासी पुरी निवासी जेपरिकी उज्जयिनी नगरर प्रशस्त वर्णनारू उज्जयिनी नगरर जो वर्णना करा जायछि सेथिरु गवेषक माने जानि पारले जे कालिदास हेउछन्ती उज्जयिनीर बुझी पारले कोन कहआ जाउछि उज्जयिनी नगरर प्रशस्त वर्णना अर्थात टिकिनिखी वर्णनारू जना पड़िला जे कालिदास हेउछन्ती उज्जयिनीर ठीक सही परी श्रीक्षेत्रर टिकिनिखी टिकिनिष्ठ नुह टिकिनिखी वर्णनारू जना पड़े गवेषक माने जानि पारले जे देव दुर्लभ दास हेउछन्ती पुरीर से पुरी रे निवास करुथिले एवं तांकर एही समय विषय रे अन्य अन्य साहित्यिक माने अन्य अलग अलग मत प्रदान करछन्ती आपनको मन रखिया को पड़िबो। पंडित सूर्य नारायण दास कहिसंती जे देव दुर्लभ दास खोर्धार भोई राजा वीर केशर देव किए वीर केशर देव गर समसामयिक बोली से कहिसंती एवं वीर किशोर देवंकर समय सीमा देखंतु आम पाखरे साहित्यिक कवि मानकर समय सीमा थाउ किंबा न थाउ राजा महाराजा मानकर समय सीमा रही तेणु वीर केशरी देव एही गोटे इंपोर्टेंट रखिबे मन रखिबे कारण ए गोटे ही मसीहा आम पाखरे अछि देव दुर्लभ दासक विषय 1736 रु 1793 एतिक मध्यरे एही समयटी हेउची वीर केशरी देवंकर एवं पंडित सूर्य नारायण दास कहउछंती जे हुए तो देव दुर्लभ दास एही समयर अटंती। ठीक सही परी अध्यापक आर्तवल्लभ महांती से रहस्य मंजरीर भाषा और विषय वस्तु को दृष्टि रखी कहिसंती जे से अच्युतानंदंकर 30 रु 50 वर्षर परवर्ती कवि काहेकि कहिसंती आर्तवल्लभ कहिसंती जे अच्युतानंद दासंक 30-50 वर्ष परे देव दुर्लभ दास आछन्ती से काहेकि कहिसंती कारण अच्युतानंदंकर जो शून्य संहिता ग्रंथ अछि ताहार 10म अध्याय रे श्रीकृष्ण निराकार मंत्र बल रे अष्ट पाटवंशी को नित्य रास मंडल रे राधाकृष्णंकर रासलीला प्रदर्शन कराइथिले अर्थात 10म अध्याय रे श्रीकृष्णंक विषय रे जो अध्यायटी रहिछि बा जो विषयटी रहिछि सेही विषय को नहीं कवि देव दुर्लभ रहस्य मंजरी रे किछि वर्णना करछन्ती तेणु आर्तवल्लभ महांती कहिसंती जे देव दुर्लभ दास अच्युतानंदंकर परवर्ती कालर कवि। कवि देव दुर्लभ उच्च कोटिर प्रतिभा संपन्न कवि थिले से उच्च कोटिर प्रतिभा संपन्न कवि थिले काहेकि एपरि भाबरे कुहा जाउछि ना से बहु शास्त्र मध्य पढ़िथिले एवं तांकर जो रहस्य मंजरी काव्य पाठ रही ताहाकु पाठ्य कले जना पड़िबो जे से पुराण दर्शन जोग तंत्र स्तुति संगीत ए सबु रे तांकर अनेक ज्ञान थिला ए सबु विद्या रे से प्रवेश करि सारथिले एवं निजर प्रतिभा बल रे से बाह्य प्रकृतिर वर्णन रे बेस सफलता लाभ करछंती कोन कोन आमे देखिबा देखंतु जेपरि कि वर्तमान आसुछि आपणकर रहस्य मंजरी जो 24टी छंदरे रचित सही 24टी छंद किछि इंपोर्टेंट छंद जेपरिकी नवम छंदरे नर्तकी मानकर नृत्य प्रदर्शन करछंती अर्थात एठी कहिबार उद्देश्य जो आमे पूर्व स्लाइड जदि देखिबा निजर स्वयं प्रतिभा माने निजर प्रतिभा बल से बाह्य प्रकृतिर वर्णना खूब भल भाव करि पारछंती अर्थात जदि आमे रहस्य मंजरीर नवम छंद को पढ़िबा तेबे सेठारे नर्तकी मानकर नृत्य प्रदर्शनर शैली को बा नृत्य प्रदर्शनर दृश्य को से अत्यंत मनोरम भाव वर्णना करछंती। ठीक सही परी 16 छंदरे ऋतु वर्णनार मनोज्ञ चित्र देखिबा को दैछंती अर्थात नवम छंदरे नर्तकी मानक नृत्य विषय वर्णना करछंती 16 छंदरे ऋतु वर्णना विषय वर्णना करछंती ऋतु मानक विषय अष्टादश छंदरे उद्यान केली
बगीचार केली एमानंकर विषय वर्णना करछंती। एहा पर आसिला ऊनविंश छांदरे कवि रासलीलार जेउ सुमंजुल वर्णना करछंती तहिरु ही तांको प्रतिभार आकलन करि हुए। ठीक सेहीपरि एकविंश, द्वाविंश और त्रयोविंश एही छांद गुड़िकरे चित्र प्रकृति विस्तार क्रियारे कविंकर अपूर्व सृजनशीलतार अनुभव करि हुए। चित्र प्रकृति अर्थात एकविंश, द्वाविंश एवं त्रयोविंश रे से प्रकृतिर चित्र वर्णना करछंती। वर्तमान देखिबा रहस्य मंजरी काव्य विषय। रहस्य मंजरी काव्यटी वैष्णव धर्म आधारित अटे एवं यह 16 शताब्दी रचित काव्य। एही काव्य रे देवदुर्लभ दास श्रीकृष्ण प्रति गोपी मानकर जो प्रेम भक्ति रही ताहार श्रेष्ठता प्रतिपादन करछंती। ओडिसा रे जेतेबेले पंचसखा कविगण आसीथिले सेतेबेले उत्कल रे वैष्णव धर्मर मूल भित्ति प्रतिष्ठा करथिले। ओडिसा रे जेतेबेले श्री चैतन्य आसीगले सेतेबेले वैष्णव धर्म संकुचित होई पड़िला ओ रागानुगा एटी गा लिखा जाइछि एटाकु रा करिवे एवं प्रेम भक्ति प्रचलित होई जाला। पंचसंख्या माने वैष्णव धर्मर मूल भित्ति प्रतिष्ठा कले किंतु श्री चैतन्य रागानुगा प्रेम भक्ति लोक मानक आगरे प्रतिष्ठापित कले अर्थात प्रचलन कले। एही जो दुईटी भक्ति रहिला जो दुईटी धर्म रहिला प्रेम धर्म एवं वैष्णव धर्म एही दुई धर्मर मध्यरे ओडिसा रे कोन लागि चलिला मतवाद लागि चलिला। एमिति एक परिस्थिति सृष्टि हैला जोथरे कि एही उत्कलर वैष्णव धर्म एवं श्री चैतन्यंकर गौड़ीय वैष्णव धर्मर भितरे समन्वय प्रतिष्ठा करिवार समय आसीगला। एही दुई मतवादर समन्वय किए करचंती बोली कहा जायछि ना एही दुई मतवादर समन्वय कवि भावरे देवदुर्लभ दासଙ୍କୁ ग्रहण करा जायछि। वर्तमान देखिबा ग्रंथ विषय किछि परिचय। केउ ग्रंथ? रहस्य मंजरी ग्रंथ। रहस्य मंजरी एक अतुलनीय काव्य, एक वैष्णव धर्म आधारित एक कालजयी काव्य। एही काव्यर जो नामकरण करा जायछि एही नामकरण केतेबेले काहेकि करा जायछि ना गोपी मानक विषय रे जो रहस्य रहिछि गोटिए परे गोटिए से रहस्य को खोली चलछंती एवं सही कारणरू यार नाम होइछि रहस्य मंजरी। रहस्य माने आपण जानि छंती रहस्य माने गुप्त एवं मंजरी रो अर्थात कोन ना राधा कृष्णंकर लीला ताहा विषय रे गूढ़ तत्व प्रदान करिसंती एही रहस्य मंजरी ग्रंथ रे। एहा 24 छांद विशिष्ट एक रचना। एही रचना विषय रे कवि निजे किछि कहिसंती कोन कहिसंती अर्थात संपूर्ण छांद लेखि सारिबा अर्थात 24टी छांद रे संपूर्ण ग्रंथटी को रचना करि सारिबा परे सही ग्रंथ विषय रे किछि लिखिसंती। कोन लिखिसंती? रहस्य मंजरी एक विचित्रमय रस ए सुख काणिकी के ए सुख जानिब एक विवेक पुरुष अविवेक बोलिब ए केउ पाठे थिला थिला जेबे कवि किंपा आगहु न कला विवेकी बोलिब ए गुपते थिला रही सरस्वती भंडारे गुपते थिला थई। एठी कवि कहिसंती जे रहस्य मंजरी एक विचित्रमय रचना केवल विवेक पुरुष ही एहाको जानि परिबो जे अविवेकी से पचारिबो ए केउ पाठ आजि पर्यंत कोठी थिला जदि थिला कवि काहे कि एहाको वर्णना कर नथिले किंतु तार प्रत्युत्तर रे विवेकी कोन कहिबो ये होछि गोटे गुप्त कथा ये सरस्वतींकर भंडार रे गुप्त भाव रे थिला। एही जेउ रहस्य मंजरी रहिछि एठी कवि कहिसंती से निजे उल्लेख करछंती जे तांको पूर्वरु ओडिसा रे आउ कोनोसी कवि रागानुराग प्रेम भक्तिर कथा कहि नाहंती। से जदि से दृष्टि जदि आमे देखिबा ताहाले देव दुर्लभ दासंक स्थान
अत्यंत स्वतंत्र। कवि रहस्य मंजरी काव्य रागानुराग प्रेम भक्तिर पराकाष्ठा प्रदान करछन्ति। एही रहस्य मंजरी रे नायक हेउछन्ति श्रीकृष्ण एवं नायिका हेउछन्ति रुक्मिणी। तथापि एही दुई जन नायक नायिका हेले मध्य नायक नायिका अपेक्षा गोपी मानक प्रेम को अधिक विशेष एठी गुरुत्व दिया जायछि। ऐश्वर्य लीला अपेक्षा माधुर्य लीला श्रेष्ठतर बोली एही कविताटीर विषय। अर्थात कौन? अर्थात द्वारिकारे से जो ऐश्वर्य धन संपत्ति अछि ताठू वृंदावनर माधुर्य श्रेष्ठतर बोली कवि कहिछन्ति। वृंदावन रे जो प्रेम जो भक्ति रही श्रीकृष्ण प्रति सही भक्ति सही ऐश्वर्य नाही बोली कहिछन्ति। रहस्य मंजरी काव्य रे रागानुगा भक्तिर श्रेष्ठता प्रतिपादित करछन्ति। एही काव्य रे कोन करछन्ति कवि? अष्टपाटवंशी विषय वर्णना करछन्ति। से अष्टपाटवंशी किए किए? प्रथमे रुक्मिणी, द्वितीय रे मित्रविंदा, तृतीय सुनंदा, चारि रे सत्यभामा, पंचम रे नाग्नजित, षष्ठ रे सुशीला, सप्तम जाम्बवती एवं अष्टम लक्ष्मणा। एहाकु मने रखिबे। ऑप्शन रे आपनको पचारि पारिबो निम्नलिखित मध्यरु केउंटी अष्टपाटवंशी अंतर्गत नुहंती। बुझी पारले? आपनको एहाकु मने रखिबाकु पड़िबो। किए होछन्ति अष्टपाटवंशी? रुक्मिणी, मित्रविंदा, सुनंदा, सत्यभामा, नाग्नजित, सुशीला, जाम्बवती एवं लक्ष्मणा। एहा पर आमे देखिबा एही काव्य रे श्रीकृष्ण और श्री राधांकर नित्य लीला बा नित्य रसर वर्णना द्वारा सेमानंकर अविच्छेद्य प्रीतिर महान दिग उन्मोचित होइछि। रहस्य मंजरी काव्यर कथावस्तु विन्यास बेस आकर्षणीय। एही काव्य रे नायिका रुक्मिणी किंतु अपर पक्षरे राधांकर अर्थात आमे कहि परिबा रुक्मिणींकर निजे नायिका हेले मध्य सही नायिका परिवर्ते परकिया नायिका श्री राधांकर श्रेष्ठत्व प्रतिपादन करछन्ति कवि एठारे। द्वारकापुर ऐश्वर्य लीला ठारू वृंदावनर माधुर्य लीलार श्रेष्ठता प्रतिपादन करछन्ति कवि एठारे। एही काव्य रे श्रीकृष्ण ओ श्री राधांकर नित्य लीला ओ नित्य रासर वर्णना करछन्ति, जहा द्वारा कि सेमाने किपरि अविच्छेद्य अर्थात जीए राधा सी कृष्ण यही अविच्छेद्य लोक सम्मुख को आसी पारिछि। कवि देवदुर्लभ दास लिखिछन्ति जे एही काव्यर कथावस्तु तांको पूर्ववर्ती कौनसी कविंक द्वारा रचना करा जायनि। से मत देइछन्ति देवदुर्लभ दास मत देइछन्ति जे मो पूर्वरु आउ कौनसी कवि एहा विषय लिखि नाहंती, किंतु जदि आमे सूक्ष्म दृष्टि दे आलोचना करिबा तेबे जणा पड़िबो जे अच्युतानंद दास निजर शून्य संहितारे एही कथावस्तु को भिन्न रूप रे टिके वर्णना करछन्ति। ठीक सही परि दीनकृष्ण दास निजर नाम रत्न गीता एवं चांद कवि निजर गोपी चंदन काव्य रे किछि पृथक पृथक भाबरे एहाको वर्णना करछन्ति, अर्थात एही विषय को अलग रूप रे वर्णना करछन्ति। आपनको एग्जाम रे पचारि पारिबो निम्नलिखित मध्यरु केउ कवि श्री राधा और श्री कृष्णंकर रास को किंबा रहस्य मंजरीर विषय को वर्णना करि नाहंती किंबा करिछन्ति। आपनको मन रखिबाको पड़िबो। किए हे जाउछन्ति? अच्युतानंद, दीनकृष्ण दास एवं चांद कवि। अच्युतानंद, दीनकृष्ण दास एवं चांद कवि एही तीन जन निजर शून्य संहिता, नामरत्न गीता एवं गोपीचंदन। अच्युतानंद निजर शून्य संहिता रे
दीनकृष्ण दास निजर नामरत्न गीतारे एवं चांद कवि निजर गोपीचंदन रे एही विषय को पृथक भाव में वर्णना करछंती। काहा को वर्णना करछंती? रहस्य मंजरीर विषय वस्तु को। कवि देवदुर्लभ दास कहउछंती जे मो पूर्वरु रहस्य मंजरीर विषय को कौनसी कवि केबे मध्य वर्णना करि नाहंती, किंतु अच्युतानंद दास शून्य किछि अलग रूप रे अलग विषय सेम विषय होइथिबो किंतु तार अलग ढंग अलग शैली होइथिबो, अलग रूप अलग आमे कहि परिबा जे जेपरि कि प्रेम भक्ति क्रोध हास्य जे सब रास अछि अलग रासरे अलग छांदरे से ताको कोन करथिबे वर्णना करि परथिबे वर्णना करिथिबे। किए केउथिरे? अच्युतानंद शून्य संहितारे, दीनकृष्ण नामरत्न गीतारे, चांद कवि गोपीचंदन रे। ठीक अछि, नेक्स्ट पढ़िबा। एवं जदि आमे देखिबा एही रहस्य मंजरी काव्य रे किछि शब्द व्यवहृत होइछि, प्राचीन शब्द जेपरि कि होड़ हेउ, जेपरि कि होड़ आपण चाहिले लिखि परिबे होड़, अजाग, किंबा आमे कहि परिबा राढ़, एहीपरि किछि किछि शब्द व्यवहृत होइछि जहाँकि आपणक एग्जाम रे पचारिबो नाही जे निम्नलिखित मध्यरु केउ प्राचीन शब्दटी रहस्य मंजरी व्यवहृत होइछि, पचारिबोनी, केवल आपण निजर ज्ञानर वृद्धि पई जानि पारंती। वर्तमान देखिबा एही काव्य रे किछि गुरुत्वपूर्ण विषय, अर्थात कौन? अर्थ हेउछि एमिति किछि विषय अछि जहाँ विषय रे लेखिबा समय रे कवि देवदुर्लभ दास मंत्रमुग्ध हो जाइछन्ति। तांको पई एही विषय अत्यंत गुरुत्वपूर्ण काहेकि ना ओडिशार आराध्य देवता प्रभु श्री जगन्नाथଙ୍କ पाद पद्मरे समस्त साहित्यिक समस्त कवि निजर नतमस्तक करथांती एवं तांको उपरे जहाँ मध्य निजर काव्य पद्य छांदरे कवि माने लेखन्ती से ताहाको श्री जगन्नाथ को ही समर्पी दियंती। एही काव्यर प्रथम छंदटा पढ़िले जना पड़ जिवो जे देवदुर्लभ दास नंद नंदन अर्थात श्री कृष्णंकर मधुसूदनंकर वैचित्र्यमय जीवन प्रति आकृष्ट होइछन्ति। एग्जाम रे पचारिबो श्रीकृष्णंकर वैचित्र्यमय जीवन विषय रे केउ छंदरे रचित? प्रथम छंद रे रचित। एही काव्यर आरंभ आमे मु आपण माननकु पूर्वरु कहिथिली, पूर्वे जेउ साहित्यिक माने जेउ कविता किंबा काव्य ग्रंथ लिखि थांती ताहार आरंभ रे से निजर इष्ट देवतांकु प्रणाम जणाई समर्पित होई सेही लेखा को आरंभ करती। ठीक सेही परी रहस्य मंजरी रे मध्य देवदुर्लभ दास श्री जगन्नाथଙ୍କ वंदनारू एही लेखा को आरंभ करछन्ती। जगन्नाथଙ୍କ वंदना करिबा समय रे से जगन्नाथ एवं जगन्नाथଙ୍କ क्षेत्र पूरी विषय रे अनेक तथ्य प्रदान करछन्ती। सेही तथ्य आपनक पई इम्पोर्टेंट। कवि नीलगिरी क्षेत्रर महिमा वर्णना करछन्ती। एग्जाम रे आपनको कोन पचारिबो? निम्नलिखित मध्यरु पूरी विषय रे बा श्रीक्षेत्र विषय रे निम्नलिखित मध्यरु श्रीक्षेत्र विषय रे केउ विषयटी बा केउ वाक्यटी देवदुर्लभ दास कहिछन्ती। ठीक अछि, से नीलगिरी क्षेत्रर महिमा वर्णना करछन्ती। ताहा सहित देवदुर्लभ दास कहिछन्ती जे सप्त सागर बेष्टित सप्त द्वीप मध्यरे जमनिक तीर्थरे प्रसिद्ध देवता जमेश्वरଙ୍କ प्रसंग उल्लेख करछन्ती। एही रहस्य मंजरी रे से जमेश्वरଙ୍କ प्रसंग मध्य उल्लेख करछन्ती एवं कहिछन्ती जे एही तीर्थ एपरि महान जे स्वयं जम निजर पाप प्रक्षालन करिबा उद्देश्य रे पवित्र मकर संक्रांति दिन एही तीर्थ को आसंती। को तीर्थ को? श्रीक्षेत्र पुरी को।
श्रीक्षेत्र पुरी को यमराज मध्य निजर पाप धोइबा पाई आसंती एही तीर्थ को केबे मकर संक्रांति दिन। आउ कौन कहिसंती से कहिसंती श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र रे कल्पवट विषय कहिसंती, मुक्ति मंडप विषय कहिसंती, भूषंड काक, रोहिणी कुंड, सिद्ध गणपति प्रभृति पवित्र स्थान विषय से कहिसंती। एहा छड़ा मध्य से कहिसंती अष्टदल पद्मकेशर मध्यरे महायोगी पीठर देवता श्री जगन्नाथ विद्यमान। से तांकर क्षीण कटिरे नेतका छेणी, बक्षरे श्रीवत्स लांछन, हाँ से अर्थात से एही रहस्य मंजरीर आरंभ रे श्री जगन्नाथक प्रत्येक अंगरे थिबा प्रत्येक आभूषण विषय मध्य वर्णना करछंती। श्री जगन्नाथक सम्मुखरे किपरि भक्त माने नतमस्तक हुअंती ताहा वर्णना करछंती। श्री जगन्नाथक सम्मुखरे किपरि श्रेष्ठ भक्त गरुड़ विद्यमान, सिद्ध रुद्र विद्याधर प्रभृति गीत नृत्य बादरे सेवा करिपारे सदा तत्पर बोली से कहिसंती। आनंदमय नृत्य गीत वाद्य झंकृत परिवेश रे श्री जगन्नाथ अछंती बोली कहिसंती। श्री जगन्नाथ केवल श्री जगन्नाथ नुह, श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा एमाने कौन करछंती भक्त माननकु आशीर्वाद प्रदान करछंती। एहा सह सुदर्शन मध्य अछि एवं एही चतुर्थ मूर्ति पतित उद्धारण निमित्त उपविष्ट होइछंती। एही श्री क्षेत्र रे से कहिछंती सर्व वर्णर समान घटिछि, साम्य घटिछि। सर्व वर्ण समान, सबु वर्ण एठी समान होई जाइछि बोली कहिछंती। श्वेत पीत नील और रक्त वर्णर समन्वय घटिछि एवं एही शोभामय परिवेश मध्यरे अनंत महिमा को ब्रह्मा सहस्र बा आमे कहि परिबा संपूर्ण ब्रह्मांड एही श्री क्षेत्र रे मिसी जाइछि बोली देवदुर्लभ दास कहउछंती। तेणु कोटि ब्रह्मांड रे दीनबंधु नाम रे श्री जगन्नाथ ही ख्यात। किपरि पुरी रे विजय पताका उडुछि, किपरि श्री जगन्नाथक करुणा लाभ करी लोक माने मुक्ति पाती, कवि मध्य निज मनर भावना को प्रकाश करि पारछंती, ताहा से निजर रहस्य मंजरीर आरंभ रे ही वर्णना करिछंती। एवं शेषरे सेही भावग्राही पाद पद्म शरण नहीं रहस्य मंजरीर रचना करिवार आशा आकांक्षा भगवान को जणाइछंती। एवं शेषरे श्री जगन्नाथक वंदना परे कवि रहस्य मंजरी काव्यर कथा वस्तु को लिखिबा आरंभ करछंती। एवं मु आपनको कौन कहली मन रखिबे श्री जगन्नाथ को जोगी श्रेष्ठ बोली कहिछंती। केतोटी छांदरे रचित 24टी छांदरे रचित 24टी छांदरे रचित। प्रथम छांदरे मन रखंतु प्रथम छांदरे कौन कहिछंती श्री कृष्णंकर वैचित्र्यमय जीवन प्रति से किपरि आकृष्ट अर्थात श्री कृष्णଙ୍କ विषय कहिछंती, तांको जीवन विषय कहिछंती। ये कौन प्रथम छांद एवं शेष छांद 24 नंबर छांद से कौन कहिछंती से किपरि संसार मध्यरे रही मध्य संसार ठारू विमुक्त, संसार विषय से निजर मनरे थिबा तिक्त भावना को निजर शेष छांद रे वर्णना करछंती। एहा संपर्कित बा एही क्षमा करिवे एही विषय संपर्कित समस्त एमसीक्यू क्वेश्चन 25 तारीख पर आपण माननकु दे दिया जिवो। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।